माध्यमिक विद्यालय संशोध के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आज अपना 12वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप देखोगे कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। नॉर्मल से आपका टॉपिक आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो अलग अलग सिंपल टर्मोलॉजी है, उनको एक एक को अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फिर बाद में इनकी अलग अलग एप्लीकेशन आती है, वो अलग अलग पार्टों के अंदर अपन मेजर थ्री के साथ में स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली अपन देखने जा रहे हैं कि आपने पिछले 10-11 वीडियो लेक्चर रिलीज हुए, उसमें आपने अलग अलग बिंदुओं को देखा कि आपके मात्रक क्या होते हैं, उनका काम क्या उपयोग होता है, नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से उसकी एप्लीकेशन होती है, मोल्स क्या होता है, मोल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो काफी से जो हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको सामने पेश करके आपको समझाया। आज हम समझने जा रहे हैं वो आपके दर है लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या होता है? किसी सीमा को निर्धारित करने का काम करता है। ये किसी चीज की सीमा को क्या करता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसको कहाँ तक संपन्न हो पाएगी, कितनी टाइम तक रहेगी, तो सारी प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीमांत अभिकर्मक काम करता है। जैसे अपनी सीमा को निर्धारित करने का काम कौन करता है? अपने आसपास के परिवेश में रहने वाले लोग या अपने माता पिता या बुजुर्ग, जिसके अकॉर्डिंग उनकी सीमा को कंट्रोल करते हुए आपकी रिएक्टिविटी को क्या अपन कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे मान लो स्कूल में आ जाते हैं और स्कूल में क्लास में बैठने के बाद में आपको जो पाठ्यक्रम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीक करवाई जाती है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो आपकी सीमा क्रिया है कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग इतना आपको मैटर ऑब्जर्व करवाना है और उतनी आपके किताबी मैथमेटिकल प्रोसेस दे रखा है, उसको आपको कवर करते हुए आपको समझना भी, ताकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ऐसे ऐसे देखते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करने वाला अभिकारक होता है। सीमांत अभिकर्मक का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जो किसी उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। ये सीमांत अभिकर्मक किस पे डिपेंड करता है? अभिकारक पर। किस पे? अभिकारक। नॉर्मली अपन बात करें सीमांत अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जनरली टर्म्स आपको दिमाग में रखना चाहिए। सीमांत अभिकर्मक का कार्य क्या है? कि उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अब आपको सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा की बार मैंने तो लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों क्रियाकारकों में से कोई ऐसा अभिकर्मक या अभिकारक होता है, ऐसा अभिकारक होता है जो उत्पाद की मात्रा को
नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। आपको जनरली बात दिमाग में होने से और आपको पता भी रखा है। देखिए ये क्या होता है आपके क्रियाकारक, ये क्या हो जाएगा आपके क्रियाकारक। और क्रियाकारक किसी भी अभिकर्मक की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, आपके उत्पाद बनाता है। ये क्या है, क्रियाकारक। और यहाँ पे काम आने वाले कंपाउंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अभिकर्मक। और अभिकर्मक क्रियाकारक की रिएक्शन रिएक्टिविटी को क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट करने का कार्य करते हैं। अभिक्रिया की रिएक्टिविटी को क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट करने का कार्य करते हैं। रिएजेंट आपको पता है, अर्थात अपन सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। ये आपस में क्रियाकारक की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और आपके यहाँ पे क्या बनता है, उत्पाद। क्या बनता है यहाँ पे, उत्पाद। तो इनके बारे में आपको बेसिकली ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या है, क्रियाकारक। या क्रियाकारक के स्थान पे कहीं पे और ये भी यूज किया जाता है अभिकारक। अभिकारक तो उसमें आपको दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। ऑलरेडी क्या है, रिएक्टेंट। और ये रिएजेंट है और वो क्या है, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं तो रिएक्टेंट, ये है रिएजेंट और ये है आपके प्रोडक्ट। तो आपको ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी दिमाग में होनी चाहिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से भी अधिक अभिकारकों की आपस में क्रिया करवाते हैं तो एक अभिकारक किसी अभिक्रिया को उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसे अपन बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल बेस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं मैटर को दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में इसको रब करके आगे एग्जाम्पल के सामने आपके सामने पेश करेंगे। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, देखिए क्या लिख रखा है, सीमांत अभिकारक उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। फर्स्ट लाइन आपको ये बता रखी है, सीमांत अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अथवा क्रियाकारक में से कोई एक ऐसा अभिकारक होता है जो उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया को संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी आपके सामने पेश की, इसको व्यवस्थित रूप से समझे, कंसिडर करें। आगे हम देखने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि कौन से विक्रिया में कौन से सीमांत अभिकारक की भूमिका निभाते हैं। एक तो होता है सीमांत अभिकर्मक और दूसरे होते हैं आदिक्य अभिकर्मक। आदिक्य अभिकर्मक जो अभिक्रिया में समाप्त होते भी नहीं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु अभिक्रिया को संपन्न करने में उसका कोई रोल नहीं रहता है। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए आप देख रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ आप करवाते हैं सपोज, देन आपके क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, आपके H2O का निर्माण होता हुआ देखा जाता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान सीमांत अभिकर्मक की भूमिका यहाँ पे कौन निभाएगा, ये दोनों आपके देखते हैं तो ये दोनों आपके क्या है, क्रियाकारक। और इधर ये बना आपके उत्पाद, जल का बना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल आपके काम आ रहा है, हाइड्रोजन 1 मोल है, और ऑक्सीजन का कितना मोल काम आ रहा है, आपके आधा मोल अभिक्रिया पर भाग रहा है और आधा मोल वैसे ही बचा रहता है। तो अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम किसने किया, 1 मोल पूर्ण रूप से अभिक्रिया के दौरान इसका हाइड्रोजन का पूरा यूज हो जाता है
अर्थात इसकी मात्रा ही अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो जाती है। सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया के दौरान जिस रिएक्टेंट की पहले क्वांटिटी समाप्त हो जाती है वो आपकी समाप्त अभिकर्मक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन आपकी सीमांत अभिकर्मक की भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसके पूरे मोल अभिक्रिया के दौरान काम में आ जाता है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपकी आधिक्य अभिकर्मक कहलाएगा, आधिक्य अभिकर्मक। आधिक्य अभिकर्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान इसकी मात्रा समाप्त नहीं होती है। क्योंकि ऑक्सीजन आपको बताएं ओनली फॉर अभिक्रिया के दौरान कितना काम आया, आधा अणु ऑक्सीजन ओनली फॉर काम आ रहा है, जबकि आधा अणु वैसे वैसे आपकी क्या बसा हुआ रहता है। जबकि हाइड्रोजन का पूरा मोल एक मोल था, वो एक मोल पूर्ण रूप से उसमें यूज हो जाता है। कारण 1 मोल हाइड्रोजन पूर्णतः अभिक्रिया के दौरान उपयोग में आ जाता है। अतः उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। कौन करता है, हाइड्रोजन। अर्थात कहेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी भूमिका निभाता है, सीमांत अभिकर्मक की भूमिका निभाता हुआ दर्शाया गया है। ऐसे कई ऐसे उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण दे में क्या है कम, जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, अभिक्रिया के बारे इसके साथ में कि मान लो आपने ले रखा है सोडियम धातु, क्या ले रखा है, सोडियम कंपाउंड ले रखा है। इसकी अभिक्रिया के बारे आप इसके साथ में सोडियम का कितना 1 मोल आपने ले रखा है, कितना 1 मोल आपने यूज कर रहे हैं। रिएक्शन हमारे आप क्लोरीन गैस के साथ, तो यहाँ पे सोडियम जैसे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, आप जानते हैं सोडियम जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके क्या बना देगा, NaCN जनरेट हो जाएगा। क्या बनेगा, NaCN बन जाएगा। परंतु उस मात्रा में Cl आपके क्या हो गया, बच गया। कंपाउंड पार्टिकल के रूप में देखें तो क्लोरीन की कुछ मात्रा क्या हो जाती है, गैस की बच जाती है, और बची हुई मात्रा को क्या कहलाएगी, आपके आधिक्य अभिकर्मक की भूमिका निभाता हुआ देखा जाता है। तो अपन बताते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन एक आधिक्य की भूमिका निभाता है, जबकि सोडियम ने एक सीमांत अभिकर्मक की भूमिका निभाता हुआ कंसीडर करते हैं। ये बात दिमाग में रहेगी। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्टली बेस पे आपके प्रश्न आप कई बार एग्जाम में पूछते हैं, निम्न अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा है या कौन सा अभिकर्मक आधिक्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके सीमांत, और ये हो जाएगा आपके आधिक्य। दिमाग बात रहेगी सीमांत अभिकर्मक कौन सा है और आधिक्य अभिकर्मक कौन सा है, तो आपको व्यवस्थित रूप से समझ के आप बता सकते हैं कि ये सीमांत अभिकर्मक है और ये क्या आपके आधिक्य अभिकर्मक है। तो ये टॉपिक देखते हैं आप, सीमांत अभिकर्मक पर आते थे, आपको समझाया वो लगभग आपके कवर हो गया होगा। अब अगला बिंदु अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला बिंदु आपके इसी चैप्टर के साथ में अपन मेंशन कर रहे हैं, वो आपके होगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण विधि क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण विधि क्या होती है, उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो जो मैटर आपके सामने उदाहरण के माध्यम से पेश कर रखे हैं उसको एक बार स्क्रीनशॉट द्वारा आप सेव कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण विधि क्या होती है, उसको अपन कंसीडर करते हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए सेकेंड बिंदु आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका दे रखा है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अपन जनरली जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों की क्वांटिटी के रूप में उसको संबंध को आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट आवश्यक है कि ये किसी अभिक्रिया बात करें, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद का मात्रात्मक रूप से आकलन करने के लिए रस समीकरण विधि की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है मात्रात्मक निरूपण दर्शाने के लिए कि अभिकारक कितने मोल यूज हुए और कितने कंपाउंड, कितने मोल आपके प्रोडक्ट जनरेट हुआ, तो इसकी मापन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके रस समीकरण विधि की आवश्यकता नेसेसरी बताई गई। अर्थात अभिक्रिया का मापन या आकलन करने के रस समीकरण क्या आवश्यक है। रसायनों के मापन में स्टोइकियोमेट्री आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के रसायनों का मापन करना है, उसमें आपकी स्टोइकियोमेट्री की विशेष भूमिका रहती है। ये बात दिमाग में रहेगी, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो इनकी विशेष भूमिका रहती है कि क्रियाकारक कितने मोल आपने यूज कर रखे हैं और कितने मोल आपके उत्पाद में बंद हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन को देता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइक मतलब संख्या और मेट्री का मतलब मापन, मतलब संख्यात्मक रूप से उसको आइडेंटिफाई करने वाला इसका काम है। स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण विधि की भूमिका दर्शाई जाती है। दिमाग बात रहेगी। तो जनरली आपको बात दिमाग में से कि स्टोइकियो का मतलब होता है आपके तत्व और मेट्री का मतलब मापन, विभिन्न प्रकार के तत्वों का मापन करने का प्रोसेस इसके अंतर्गत किया जाता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया देख रहे हैं आप, एग्जांपल बेस कि 1 मोल मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या करते हैं, दहन करवाते हैं। दहन करवाने के उपरांत आपकी क्या बनती है, CO2 प्लस जल का अणु जनरेट होता हुआ देखा जाता है। तो ये अपन बताते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल के आपके यूज हुई मेथेन, आपको CO2 प्लस कितने कंपोनेंट आपको बनाना है, तो उसमें आपको मापन के रूप में ज्ञात होना चाहिए कि 1 मोल मेथेन गैस को 1 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तब आपके 1 मोल क्या बनता है, CO2 तथा 2 ml क्या होता है, आपके जल मुक्त होता हुआ देखा जाता है। दिमाग बात रहेगी। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल प्रोसेस के रूप में अभिक्रिया का आकलन करने के लिए रस समीकरण विधि नेसेसरी बताई गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी अलग अलग एप्लीकेशन है और उसके आधार पर अपन बताते हैं कितने मोल आपके काम आए रिएक्टेड और इतने मोल आपके प्रोडक्ट बनाए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया को अपन मात्रात्मक आकलन करने के लिए रस समीकरण विधि के अप्लाई करते हुए देखे जाते हैं। तो ये आपको बात दिमाग में रहेगी। तो जनरली अपने आज 2 टॉपिक को आपने व्यवस्थित रूप से स्टडी किया। एक तो सीमांत कारक अभिकर्मक क्या है और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण विधि की क्या भूमिका होती है, उसको कंसिडर करके आपने समझा। कल आप देखोगे विलेन की रस समीकरण विधि क्या होती है। विलेन की रस समीकरण विधि को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, अलग अलग प्रकार के वर्डों को अपन यूज करते हुए वेरीफाई करेंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक, व्यवस्थित रूप से समझे, स्टडी करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्यामित्र यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब
नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने में भी नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।